गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, यानी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है, यानी वह जो काम है हमारा उसको बांट देने का डिफरेंट काइंड में, जैसे कि टेक्निकल का काम टेक्निकल को, फाइनेंशियल का काम फाइनेंशियल को, ठीक है। इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी, यानी जो हम एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे उसकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से अपॉइंट करेंगे, ना हम किसी को भी अपॉइंट ऐसे नहीं कर सकते। अगर इससे क्या हमको हेल्प होगी, जो हमारी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, और जो हमारे एम्प्लॉय है वो एक्सपर्टाइज होंगे, प्रोडक्टिव लेवल एक्सपर्ट होगा, ठीक है। सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी यानी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपको ये काम करना ही है, आपको ये अधिकार मिला है तो आपको ये काम करना ही है, ठीक है। ऑथोरिटी के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ठीक है। ऑथोरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी क्या है, हमको अधिकार देता है कि हमको डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। हमको सही समय पे सही डिसीजन लेने का, ठीक है। ऑथोरिटी ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी हमेशा किसके साथ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आता है। अगर मैनेजर को ऑथोरिटी दिया है कि टास्क को कंप्लीट करने का उतने टाइम पे, तो वो क्या, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसने टाइम पे काम को कंप्लीट करने का। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर ऑथोरिटी। मैनेजर को क्या, प्रॉपर ऑथोरिटी देने का कि खुद का वो काम कर सके, ना किसी पे वो डिपेंड रहे, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जल्दी अचीव हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट एसेंशियल थिंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, अभी तो आप पढ़ रहे हो, किसी कंपनी में काम नहीं करोगे, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही कितने में भी टाइम पे चले जाओगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कंप्लीट होगा? कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा चलेगा नहीं ना। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स। जो एम्प्लॉय है उनका रूल्स फॉलो करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो भी उनका गोल है उनको फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प होता है गोल को हासिल करने में, ठीक है। गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर अच्छा डिसिप्लिन होगा तो जो हमारा लीडरशिप होगा वो भी अच्छा होगा। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। जो मैनेजमेंट है और वर्कर के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक जो थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन रहती है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एकता, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। अभी कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है तो वो जो हमारा गोल है वो कैसे अचीव होगा, इसलिए हर किसी की बात सुननी चाहिए एम्प्लॉय को, समझे क्या। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। अगर हम हर किसी की बात सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि ये भी मैनेजर की बात सुनो उसकी भी बात सुनो, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक ही सुपेरियर की हमें बात सुननी चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है। अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन जो पीपल है हमारे एम्प्लॉय है उसका अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करता है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न। ये किसमें, कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर देता है, ठीक है। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव कमांड, अगर कोई भी एम्प्लॉय को कमांड मिल रहा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय को कमांड मिल रहा है तो उसको एक ही ऑथोरिटी से मिलना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अगर हम हर किसी का बात सुनेंगे तो गलत हो जाएगा ना। ये देखो इधर दिया हुआ है राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। राइट यानी एक ही सुपीरियर की बात सुन रहे तो फटाफट काम हो रहा है हमारा। अगर हम दोनों की बात सुनेंगे तो इसकी भी सुनना है इसकी भी सुनना है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब पाँचवा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। यानी एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, बहुत सारे प्लान नहीं होना चाहिए। हमें सीधा ही डायरेक्शन में अपना जो हमारा प्लान है उसकी हिसाब से काम करना चाहिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहना चाहिए, जो गोल है वो सेम रहना चाहिए हर किसी के लिए, ठीक है ना। तो वो
ग्रुप शुड बी डायरेक्ट बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, यानी जो मैनेजर होगा वो क्या यूज़ करेगा, सिंगल प्लान ही यूज़ करेगा। समझ में आया? अभी यहाँ तक तो हम 5 ही पॉइंट देखेंगे। अब अगला 14 जो है हमारा वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।